एक बात जीवन में सदैव याद रखना, एक समय भोजन कम करने हैं, 2 समय के बदले 1 समय भोजन करना। लेकिन अपने बालकों को, अपनी संतानों को शिक्षित जरूर करना और शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी देना, क्योंकि ये जो शिक्षा और संस्कार हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि शिक्षा बहुत आपने दे दिया, दिला दिया, बड़ी बड़ी डिग्री पकड़ा दी और संस्कार नहीं दिया, तो भी वो एक अच्छा इंसान, सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। और अगर आपने संस्कार बहुत उच्च कोटि का दिया लेकिन उन्हें शिक्षा विहीन रखा, तो भी आपकी बालक समाज में वो पद प्रतिष्ठा, वो योग्यता नहीं प्राप्त कर पाएगी। तो इसलिए शिक्षा और संस्कार दोनों ही दीजिए। शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होगी, कॉलेज में प्राप्त करेगा, और संस्कार माता पिता को देना पड़ेगा। किससे कैसे बात करनी है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन क्या है, हमारे यहाँ किसका क्या स्थान है, ये विद्यालय में नहीं, ये आपको घर पे अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। क्योंकि जीवन के हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, वही हमें सबसे पहले शिक्षित करना शुरू करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपका बालक क्या कर रहा है। कल हम सब धुंधकारी की कथा सुन रहे थे। कल वही पिता जो कल रो रहे थे कि मुझे संतान नहीं है, संतान नहीं है, और यदि संतान नहीं हुई तो मैं अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगा, अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा। साधु महात्मा है, दया आ गई, बोले जाओ, भाग्य में तो नहीं है, फिर भी प्रयास करो। आज वही पिता रो रहा है कि मुझे बेटा क्यों है। ऐसे बेटे होने से अच्छा था कि मैं निसंतान ही ठीक था, मुझे जीवित नहीं रहना। एक बेटे ने कष्ट दिया, और जो महात्मा जी के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए थे, गौ माता के पुत्र गोकर्ण जी महाराज, वो बिठा के अपने पिता को समझाते हैं, इस जगत में कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इसको मानते हो कि नहीं? किसी में क्षमता ही नहीं है कि कोई मुझे दुखी कर सके, जब तक हम दुखी नहीं होना चाहेंगे। अब यदि आप मुझे कुछ अपशब्द बोल के चले भी जाओ तो मेरे ऊपर क्या फर्क है। आप अपने रास्ते, कहाँ हमारी आपकी रोज भेंट हो रही है, और रोज भेंट हो भी रही है, तो जब तक हमारा मोह आपसे नहीं जुड़ा होगा, प्रेम की बात यहाँ नहीं कर रहे, तब तक आप हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकते। कष्ट का जन्म मोह से होता है। जब आपका मोह अत्यधिक बढ़ेगा अपने संबंधों में, अपने पुत्रों में, अपने पुत्रियों में, अपने परिवार में, तो आपको कष्ट होगा। लेकिन इसी स्थान पे यदि आपका प्रेम रहेगा, विशुद्ध प्रेम, तो प्रेम सदैव व्यक्ति को मुक्त करता है, और मोह सदैव व्यक्ति को बांध के रखता है। मोह में फंसोगे तो बंध जाओगे, और प्रेम किसी से करोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो जगत में कोई किसी को दुख और सुख नहीं दे सकता। सुख तो है ही नहीं, दुख हम आपको पहुंचा नहीं सकते जब तक कि आप दुखी नहीं होना चाहते। गोकर्ण जी आए, कहे किस पुत्र की बात करते हो, ये सब अपना अपना कर्ज लेके आते हैं इस जगत में, ऐसे कोई अनावश्यक नहीं आ जाता। हम आपसे मिले ना, तो शायद हमारा आपका पूर्व जन्म का कुछ लेखा जोखा बाकी था, वही पूरा करने के लिए भगवान ने मिला दिया। नहीं तो आप कहाँ दिल्ली राजस्थान से, और हम कहाँ हरिद्वार से, और इस धरा पे ना जाने कितने लोग टहल रहे हैं, उनमें से आप ही लोग
हमें क्यों मिले या हम ही आपको क्यों मिले? कुछ ना कुछ तो हमारी आपकी रही होगी पिछले पूर्व जन्म की, जिसको हम बराबर कर रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि शायद कुछ आपका उनका कर्ज हो पिछले जन्म का, जो वो पूरा करने पुत्र रूप में आया है। पूर्व जन्म में आपने कष्ट दिया हो और इस जन्म में वो आपका पुत्र बन के आपको कष्ट दे रहा है। क्यों दुखी होते हो? भजन करो। हर दर्द की दवा है मेरे बिहारी का भजन।